गोलक और मदन दोनों गांव में आइसक्रीम बेचते थे। गोलक बहुत ही सीधा साधा था, जबकि मदन बहुत ही चालाक था। हर दिन दोनों आइसक्रीम लेकर बाजार में बेचते थे और उस पैसों से दोनों अपना गुजारन मिटाते थे। एक दिन मदन एक भी आइसक्रीम नहीं बेच पाया और जब शाम को अपना घर गया तो उसकी बीबी उसको देखकर गुस्से में बोलती है, तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, एक आइसक्रीम भी नहीं बेच पाते हो। और वह गोलक रोजाना बोक्सा भरकर आइसक्रीम बेचती है। तुमसे यह काम नहीं होगा। तुम हमेशा एक ही जगह पर खड़े होकर बेचते हो और गोलक बाजार में घूमता ही रहता है, तभी उसकी आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। तुम ठीक कह रही हो, मगर कोई भी मेरे पास नहीं आते हैं और सारे वह गोलक का पास ही जाते हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, सुबह गोलक उठने से पहले तुम निकल जाओ और जाकर जल्दी से सारी आइसक्रीम बेच दिया करो। अगले दिन सुबह मदन जल्दी उठकर आइसक्रीम बेचने चली जाती है, मगर वो एक भी आइसक्रीम बेच नहीं पाती है। थोड़ी देर में जब गोलक आती है तो उसके पास ज्यादा भीड़ लग जाती है। यह देखकर मदन और उसकी बीबी ईर्ष्या से भर जाते हैं और घर वापस आकर बदला लेने की प्लान करते हैं। फिर दूसरे दिन जब गोलक आइसक्रीम बेचने निकली तो मदन उसकी पीछा करते हुए बोली, अरे गोलक भैया, रोको जरा, साथ में चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो साथ ही चलते हैं। अब दोनों साथ में नदी के रास्ते से चलते चलते बाजार जा रहे थे। तभी मदन गोलक को जोर से धक्का दे देता है। गोलक अपनी आइसक्रीम बक्सा के साथ नदी में गिर जाती है। मदन, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तेरे सारे आइसक्रीम नदी में गिर गई। अब तो तुम आइसक्रीम नहीं बेच पाओगी। सिर्फ मैं ही आइसक्रीम बेचूंगा और बहुत सारे पैसा कमाऊंगा। मैं तो चली आइसक्रीम बेचने। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि फिर से अपना बिजनेस शुरू करूं। गोलक नदी के अंदर बहुत रो रही थी। तभी अचानक नदी में से एक देवी प्रकट होती है। गोलक उन्हें देखकर ताजुब हो जाती है। है मानव, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? देवी, मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे दोस्त ने मेरी सारी आइसक्रीम नदी में गिरा दी और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? पैसा कहां से लाऊं? गोलक, मैं इस नदी का देवी हूँ। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें एक जादुई बक्सा देती हूँ, जो हमेशा जादुई आइसक्रीम से भरी रहेगी। उसको हमेशा अपना साथ रखना, क्योंकि मुसीबत में वह तुम्हें मदद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी, आपने मेरी मदद की और मेरी परेशान दूर कर दी। गोलक खुशी में वह जादुई बक्सा लेकर बाजार में पहुंचती है। उसे आइसक्रीम बेचता देखकर मदन हैरान रह जाता है। अरे, मैं तो उसकी आइसक्रीम की बक्सा नदी में गिरा दिया था, फिर ये आइसक्रीम कैसे बेच रहा है? और सारे ग्राहक फिर से उसके पास भीड़ लगा दी। मुझे सारी बात पता लगाना चाहिए। आइसक्रीम खत्म होने के बाद गोलक अपनी घर जाती है और अपनी बीबी को सारी बात बताती है। मदन छुपके से सारी बात सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब गोपाल जादुई आइसक्रीम बेचेगा और बहुत अमीर बन जाएगा। अगर मैं अभी ऐसा ही करूं, तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। कल मैं उस नदी के पास जाऊंगा और अपनी बक्सा जानबूझकर नदी में गिरा दूंगा और मुझे भी वह जादुई बक्सा मिल जाएगा। अगले दिन मदन नदी के पास जाता है और जानबूझकर अपनी आइसक्रीम से भरी बक्सा नदी में गिरा देता है और बैठकर झूठे में रोने लगती है। उसका रोना सुनकर नदी की देवी प्रकट होते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरे दोस्त मेरी आइसक्रीम की बक्सा मुझसे छीनकर नदी में फेंक दी और यहाँ से भाग गया। अब आप मुझे जल्दी से एक जादुई आइसक्रीम की बक्सा दे दो, ताकि मैं जादुई आइसक्रीम बेचकर अमीर बन जाऊंगी। तुम्हें पता है झूठ बोलना पाप है और तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम मदन हो। तुमने गोलक की आइसक्रीम की बक्सा नदी में गिरा दी थी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। हाँ, याद रखना, अगर तुमने गोलक को कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं यहीं से अपनी शक्ति से तुम्हें भस्म कर दूंगी। देवी का क्रोध देखकर मदन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सही कहते हैं,
बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। मदन को उसके पाप का दंड मिल जाता है। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।